अब इनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बीजेपी सरकार है, जो आज की सरकार है, तो इस लहर को क्यों नहीं कामयाब रखा जाएगा। सारा मेन स्ट्रीम मीडिया इनके साथ है, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता ये लोग ला सकते हैं, ऐसे लोग जो वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाते हैं। ठीक है, कर्नाटका जीतते हैं तो ईवीएम खराब नहीं था, हिमाचल जीतते हैं तो ईवीएम खराब नहीं था, पर अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीत जाते हैं तो ईवीएम खराब है, ईवीएम में वो है घोटाला है। सर की सुई ईडी सीबीआई और जो है आपका इलेक्शन कमीशन पे अटकी हुई है। सर क्या लगता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री का मुद्दा बहुत तेज चल रहा है, कौन बन सकता है मुख्यमंत्री? जो मेरी ओपिनियन है वो तो है राज्यवर्धन सिंह राठौर, क्योंकि वो मोदी के बहुत नज़दीक हैं। अभी शायद आज ही मैंने खबर पड़ी है कि जो 10 MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो विधानसभा के चुनाव लड़े थे, 10 ने सांसद से इस्तीफा दे दिया, अब उसी में चल रहे हैं। राजस्थान में 2 हैं शायद, एक बाबा बालकनाथ और एक ये नहीं वसुंधरा राजे तो MP नहीं है ना, जो MP है राज्यवर्धन सिंह राठौर, तो राज्यवर्धन सिंह राठौर के चांस ज़्यादा है। चांसेस ज़्यादा है। मेरे ये बालकनाथ जी की चर्चा बहुत हो रही है। वो मोदी के इतने क्लोज नहीं है ना जितने उनके क्लोज हैं। अच्छा, मोदी जी के जो क्लोज होगा वो बनेगा मुख्यमंत्री, ज़्यादा चांस है, उनके ज़्यादा चांसेस है। अच्छा, ये जो लहर है 2024 में भी बरकरार रहेगी? अब इनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बीजेपी सरकार है, जो आज की सरकार है, तो इस लहर को क्यों नहीं कामयाब रखा जाएगा। सारा मेन स्ट्रीम मीडिया इनके साथ है, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता ये लोग ला सकते हैं, ऐसे लोग जो वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाते हैं, वो किन को वोट दिलवाएंगे उनसे। कुछ लोग ऐसे हैं में घोटाला है, पर हो सकता है, मतलब बहुत से लोग बोलते हैं हो सकता है। आप चुनाव आयोग इतना स्वतंत्र तो होना चाहिए कि कुछ ना कुछ चेंजेस तो अपने आप भी ले आए उसमें, वो नहीं है, वो तो सरकार बोलेगी वही चेंज लाएंगे। सरकार के हाथ में इलेक्शन कमीशन इस समय तो है। देखिए सर, इन्होंने तो पूरा ठीकरा सरकार के ऊपर फेंक दिया। ईडी सीबीआई ये भी जो है ना सब सरकार के। अच्छा, अब ये इलेक्शन कमीशन को भी लिया है उसमें कि ये भी उनके साथ मिले हुए हैं। तो देखिए मैडम, अगर तेलंगाना जीत जाते हैं तो देखिए तेलंगाना जीतते हैं तो इनको लगता है ईवीएम खराब नहीं था। ठीक है, कर्नाटका जीतते हैं तो ईवीएम खराब नहीं था, हिमाचल जीतते हैं तो ईवीएम खराब नहीं था, पर अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीत जाते हैं तो ईवीएम खराब है, ईवीएम में वो है घोटाला है। जैसा संगठन बीजेपी के पास मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, ऐसा संगठन तेलंगाना में नहीं है, ऐसा संगठन कर्नाटक में नहीं है, और खासकर साउथ कर्नाटक में तो नहीं है, जो मैसूर रीजन है, और तमिलनाडु में तो बिल्कुल नहीं है, केरल में भी नहीं है। अगर वहाँ पर जीतेंगे तो फिर तो साबित ही हो जाएगा ना, फिर साबित करने की जरूरत नहीं है ना सर। ये अब इनकी हकीकत सामने आ गई कि जहां संगठन है, संगठन में शक्ति है, और संगठन ही जिताता है इलेक्शन, संगठन ही जिताता है। कांग्रेस का भी तो संगठन है। इन चारों स्टेट को अगर आप टोटल वोट को काउंट करोगे तो कांग्रेस के नंबर ऑफ वोट्स ज़्यादा हैं बीजेपी से। चारों स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, 3 के नहीं, 3 में हो सकता है ज़्यादा हो। तो संगठन तो कांग्रेस के पास है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज तो हैं। जो सत्ता में है उसके पास एडवांटेज है, जो सत्ता में नहीं है उसके पास डिसएडवांटेज है। उसमें ईडी आ जाती है, उसमें ये सर की जो सुई है ना, सर की सुई ईडी सीबीआई और जो है आपका इलेक्शन कमीशन पे अटकी हुई है, उससे आगे बढ़ने वाली नहीं है। और जब नहीं बढ़ेगी तो ऐसे कहाँ देश का विकास हो सकता है। अभी सर ने कहा कि संगठन नहीं है, तेलंगाना में बीजेपी के पास में संगठन नहीं है, और संगठन ही जो देखिए ना, तो ये मानिए ना कि संगठन ही शक्ति है असली। संगठन बूथ का कार्यकर्ता ही मतदाता को पोलिंग बूथ तक ले जाता है, तो इसका मतलब संगठन मेन शक्ति है, ना कि ईडी और सीबीआई है, ना ही ईवीएम है। और दूसरे के पास एक मतलब कार्यकर्ता होगा और एक के पास 3 कार्यकर्ता होंगे, तो 3 कार्यकर्ता ज़्यादा अच्छे तरीके से वोट दिलवा पाएंगे ना। देखिए अब वही बात है ना, आप ये सर अपनी बात पे अपना ही आंसर दे रहे हैं। देखिए संगठन ही असली शक्ति है, और कार्यकर्ता बनाना किसका है, उस पार्टी का। देखिए संगठन का ही काम है। देखिए संगठन किसने बढ़ाना है, चाहे बीजेपी का। 40% वोट तो उनको MP में भी मिला है, राजस्थान में भी मिला है 40% से ज़्यादा। संगठन तो उनके पास भी है, लेकिन एडवांटेज जो है वो बीजेपी के पास है। देखिए वो अब सर मान गए ना अपनी गलती की है। बीजेपी के पास संगठन मजबूत है, और संगठन ही असली शक्ति है, जिसका संगठन में सालों से कांग्रेस ने राज किया। हाँ, ये तो चलता रहेगा, ठीक है। 5 में से 3 राज्य जीत गई बीजेपी। क्या लगता है अब विपक्ष भी चुप नहीं रहेगा, वो भी हार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा?
क्या वो करेगा, कुछ वापसी होगी, कुछ भी? देखिए अब वापसी उपसी तो उन्हें पता ही है, अपने उनके जो उनके अलायंस है ना, वो अलायंस ही बिखरा पड़ा हुआ है। देखिए अखिलेश अलग दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है, ममता दीदी अलग दौड़ लगा रही हैं, ठीक है, और आपके जो अखिलेश बाबू है या ममता दीदी है, ये लोग चाहते हैं कि ये स्टेट में ना आए। कांग्रेस को चाहते कि इनके लिए मैंने लक्ष्मण रेखा खींच दिए, ये इससे आगे बढ़ेंगे तो जल जाएंगे। तो वही चीज़ है, अखिलेश जाके मध्य प्रदेश चुनाव मतलब ताकत बनाने का काम ये खुद कर रहे हैं। अलायंस अपने आप में एकता तो है ही नहीं, एक दूसरे की टांग खींच रहे, और एक दूसरे के खिलाफ लड़ोगे तो तुम्हारा ही संगठन खत्म होगा ना। कहते हैं कि भाई मोदी जी को हराना है तो सबको एक होना पड़ेगा। तो कहाँ एक हो रहे हैं? एक तो हो एक। भाई अगर इंदिरा को हराना है तो सबको एक होना पड़ेगा। सारा विपक्ष अगर एक नहीं होगा तो इंदिरा गांधी को नहीं हराया जा सकता था। तो ऐसे ही आ जाए, जिस तरीके से सरकार हर चीज़ के ऊपर कब्जा कर चुकी है, पूरे सिस्टम के ऊपर मैं कब्जा। खड़े हूँ, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ठीक है, हर स्टेट्स में जाते हैं, बीजेपी को छोड़ो मेरे साथ आओ, फिर कांग्रेस के साथ क्यों मिलते हैं? नहीं, उनके पास कौन सा संगठन है मध्य प्रदेश में या कहीं भी? आप इस बात से क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं कि अगर ये सब अलग अलग रहेंगे तो मोदी जी को चुनौती नहीं दे सकते? ये चुनौती तो तभी देंगे ना जब सब इकट्ठे होंगे, अपने अपने जो मतभेद है उसको भुला के इकट्ठे होंगे। और आज भी देख लीजिए जो कुछ हुआ है, जो कुछ कांग्रेस ने किया है उसमें कांग्रेस हारी है। अगर सबको इकट्ठा करके चलते तो शायद ये सब नहीं होता। राजस्थान तो इसका पूरा एग्जाम्पल है, जिसमें एक आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया गया और वहाँ पे उनको 6-7 सीटों का नुकसान हुआ है। तो संगठन मतलब ये तो जरूरी है कि आप सब एक होके मोदी जी के खिलाफ आइए, अदरवाइज मोदी जी बहुत स्ट्रांग है, उनके पास सब कुछ है। मानना पड़ेगा ना, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है। तो सत्ता में है ना। बिल्कुल सर, मान गए जी, सत्ता में जो है, देखिए मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी कहने का मतलब है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। मैं बने रहो साथ में। सर क्या नाम है आपका? गोविंद लाल। क्या करते हैं? मैं असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर भारत सरकार से रिटायर हूँ। 5 में से 3 राज्य बीजेपी जीत गई, क्या लगता है ये लहर 2024 में हैट्रिक बना पाएंगे मोदी जी? 101%। रीजन बीइंग मोदी जी जो है ना, उनका जो काम नज़र आता है लोगों को, ज़मीन से जुड़े हुए नेता है, और जो है सिर्फ खोखले वादे नहीं करते। जैसे वो खुद कहते हैं कि मैं जिसका शिलान्यास करता हूँ उसका मैं उद्घाटन करता हूँ, पत्थर रखता हूँ, उसका मैं फिनिश भी करता हूँ। उसका मतलब अगर कोई सपोज पुल का उन्होंने अनावरण किया, उस पर मेरी गाड़ी भी आती है, उस जो भी है काफ़ी चीज़ें हैं। और एक्चुअली पता क्या है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले सदियों में उनका कोई रिकॉर्ड तोड़ पाए। 15 साल सीएम, 15 साल पीएम। जुग जुग जियो मोदी जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।